गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज आपको मैं वर्णिक छंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने पिछले वीडियो में शिखरणी, मंदाक्रांता आदि जो वर्णिक छंद पढ़े थे। आज का है मालिनी छंद। आपने मालिनी छंद का नाम सुना होगा। मालिनी छंद भी एक वर्णिक छंद होता है जिसमें वर्णों का क्रम नियत रहता है। मालिनी छंद एक वर्णिक छंद होता है जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। इसका एक सूत्र है न न मैं ये युतासा मालिनी सुप्रसिद्धा। अर्थात जिस छंद में न न अर्थात दो नगण हो, एक मगण हो और ये अर्थात दो यगण होते हैं, वह मालिनी छंद प्रसिद्ध होता है। न न मैं ये इससे क्या है, गणों की पहचान हो जाती है। मालिनी छंद के लक्षण अर्थात परिभाषा। मालिनी छंद एक वर्णिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या होती है अर्थात वर्णों की गणना की जाती है। 8 और 7 वर्णों पर 8 तथा 7 वर्णों पर यति होती है। मालिनी छंद जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। यहाँ अपन संख्या गिनेंगे तो ये 11 वर्ण आएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ 11 नहीं 15। मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15 वर्णों की गणना की जाती है, तो इसमें 15 वर्ण पाए जाते हैं तथा 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। मालिनी छंद एक वर्णिक छंद होता है। इसके लक्षण में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। 8 और 7 पर यति का मतलब विराम, जहाँ ठहरा जहाँ रुका जाता है, ये विराम चिन्ह है, इसको यति कहते हैं। प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण नगण मगण यगण यगण आता है। जिस प्रकार इनकी गणों की अपन गणना करते हैं तो देखिए, प्रमुदित मथुरा के मानुओं को बना के, ये शब्दों में आता है। तो इसको जैसे माने अलग अलग वर्णों में लिखा है जिससे आपको मात्रा लगाने में कोई परेशानी ना हो। प्र इसमें प हलंत है और रे पूरा है, लेकिन शब्द के शुरू में जब संयुक्त वर्ण होता है तो हलंत वाले प हलंत और प्लस रे में ए है तो रे की तो एक लगेगी और इस प का कुछ नहीं, इसलिए इसमें एक मात्रा। मुंह छोटा ऊ की मात्रा, इसलिए इसमें 2 यानी गुरु मात्रा। इसमें लघु मात्रा, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें भी लघु और इसमें गुरु मात्रा लगेगी। इसमें एक की ध्वनि है ऐ की, इसलिए गुरु मात्रा लगेगी। इसमें गुरु मात्रा, इसमें लघु और इसमें गुरु मात्रा। इसमें दीर्घ स्वर होने की वजह से गुरु मात्रा, इसमें लघु, इसमें गुरु और इसमें गुरु मात्रा लगेगी। अब इसके लिए मैंने बताया कि न मैं ये अर्थात 2 नगण। नगण यानी नगण, इसमें जैसे लघु मात्रा। नगण का मतलब नस्ल। आप जो सूत्र आपको याद है, ये माता राजभान सलगा, तो न से ल सूत्र से उन वर्णों से आप उदाहरण याद कर सकते हैं। न स ल, इसका मतलब तीनों ही गण, तीनों ही वर्ण
लघु वर्ण है तो प्र मु इसमें उ की मात्रा छोटी है, इसलिए लघु वर्ण की मात्रा लघु ही आएगी। तो न ग न अर्थात नगण शब्द यहाँ लिखो, नस्ल न स ल यानी उसी तरह का है। तो 3 आई का संकेत यानी खड़ी पाई का संकेत लघु मात्रा का संकेत होने से नगण, यहाँ भी 3 है इसलिए यहाँ भी नगण आएगा, नगण। फिर नगण के बाद में मगण यानी मातारा, मातारा तीनों ही वर्णों में दीर्घ मात्रा पाई जाती है, इसलिए मगण आएगा इसमें। ठीक, उसके बाद 2 यगण आते हैं। यगण में ये माता वही पहचान है, जैसे आप सूत्र से आप कन्फर्म कर सकते हैं ये माता, तो उसी प्रकार ये 3 वर्णों का समूह गण होता है, तो इसमें भी यगण आएगा। और ये माता इसमें भी यगण आएगा। अब मालिनी छंद एक वर्णिक छंद है, वर्णिक सम छंद है, जिसमें समवर्ण का मतलब सभी पंक्तियों में सभी चरणों में समान वर्ण पाए जाते हैं। प्रथम पंक्ति प्रमुदित मथुरा के मानव को बना के, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 15 वर्ण है। दूसरी पंक्ति में आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो जिसमें 15 वर्ण होते हैं वह मालिनी छंद होता है, और ये समवर्ण छंद है। अब आप कहोगे सर ये ध हलंत है, इसके क्यों नहीं? मैंने बताया कि हलंत वाला कोई भी वर्ण होता है, हलंत यानी जो आधा वर्ण है, जैसे ध आधा है, इसको यूं लिखते हैं, तो इसका कोई भी मतलब चिन्ह या मात्रा नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट है, इसमें वर्ण गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसका मतलब प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 15 आती है। नेक्स्ट पंक्ति में आप गिन सकते हैं, यहाँ 1 2 2 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15, सादा है हलंत है, इसकी नहीं गिनी जाएगी, इसलिए 15 वर्ण। एक बार फिर अच्छी तरह से आप समझिए कि मालिनी छंद क्या होता है। मालिनी छंद एक समवर्णिक छंद कहलाता है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, 4 चरण होते हैं। समवर्णिक इसलिए कि प्रत्येक चरण में, चारों चरणों में 15 समान वर्ण पाए जाते हैं, इसलिए ये समवर्णिक कहलाता है। इसको समवर्ण या समवर्णिक छंद भी कहते हैं। इसमें 2 नगण, कितनी नगण? 2 नगण, 1 मगण और ये 2 यगण, 2 यगण होते हैं। 2 नगण 1 मगण 2 यगण होते हैं, इसलिए इसको यूं भी लिख सकते हैं न मैं ये इसकी पहचान है और ये वर्णिक छंद। इसके बाद आप इसी प्रकार नेक्स्ट जो वर्ण है ये आपका यहाँ उदाहरण शब्द लिख सकते हैं, उदाहरण से स्पष्ट हो गया है। नेक्स्ट जिसका नाम है, ये भी एक समवर्णिक छंद है, जिसको समवर्ण या वर्णिक छंद भी कहते हैं, जिसका नाम है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा का नाम आप कई बार सुन चुके हैं। 11th और 12th के हिंदी साहित्य में या अनिवार्य हिंदी में जब पद्य की व्याख्या पूछी जाती है तो व्याख्या के नीचे जो विशेषताएं होती हैं उस विशेष में छंद के अनुसार उसका नाम लिखा जाता है, पद्य के अनुसार, तो उसमें भी ये काम आता है। नेक्स्ट है 10 नंबर आप लिखिए, इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा ये भी एक वर्णिक छंद है, वर्णिक
छंद होता है, इसमें भी वर्ण गिने जाते हैं। इसको समवर्ण छंद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भी समान वर्ण हैं प्रत्येक छंद में। इंद्र वज्रा इसका लक्षण है। इससे पहले आप इसका एक सूत्र लिख सकते हो। इंद्र वज्रा जिसमें देखिए तय तय जय गा गा। इंद्र वज्रा तय तय जय गा गा। उदाहरण लक्षण के रूप में आप लिखिए जैसे नंबर, यानी इसके प्रत्येक चरण में ये समवर्णिक है, 4 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। दूसरी विशेषता इसकी है, इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः है तगण 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 जगण तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसकी पहचान, इंद्र वज्रा भी एक समवर्णिक छंद होता है। समवर्णिक वह होता है जिसमें प्रत्येक 4 चरणों में बराबर बराबर वर्ण होते हैं, वह समवर्णिक छंद कहलाता है। यह भी मालिनी की तरह ही है। इसमें एक ही ध्यान देना है कि इसमें 2 तगण आते हैं। तय तय का मतलब 2 तगण और 1 जगण। फिर गागा का मतलब होता है 2 गुरु वर्ण। इसमें 2 गुरु और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण जैसे आप लिखेंगे, माता यशोदा। माता यशोदा हरि को जगावे। हरि यहाँ श्री कृष्ण के लिए है। हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे, प्यारे उठो मोहन। क्या कहती है? प्यारे उठो मोहन। माता यशोदा हरि को जगावे, प्यारे उठो मोहन। नयन खोलो, अर्थात नेत्र खोलो। नयन खोलो। द्वार खड़े, द्वार खड़े गोप, यानी जो गवाल होते हैं ना, उनके साथी, श्री कृष्ण के जो साथी थे, द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं। माता कह रही है कि हे कन्हैया, आप उठो, तुम्हारे जो मित्र हैं, सभी ग्वाल हैं, वो द्वार पर खड़े खड़े तुम्हें बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। गोविंद दामोदर, कुछ ग्वालों के नाम हैं। गोविंद दामोदर, गोविंद दामोदर माधव एति, माधव एति। ये एक शब्द में आप लिख सकते हैं, माधव एति, यानी आदि गोविंद दामोदर माधव आदि जो ग्वाल हैं आपको बुला रहे हैं। माता यशोदा हरि को जगावे, प्यारे उठो मोहन, नयन खोलो, द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधव एति। अब इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना है
कि अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं। तो ये दोनों में ही, चारों में क्या है, गुरु वर्ण आ रहे हैं, यानी एस आ रहा है सब में। ये पहचान तो यहीं हो जाती है। चौपाई में भी ऐसा ही होता है, लेकिन चौपाई में जो मात्रा है सबकी समान होती है। वर्ण की जो मात्रा है, गावई जैसे ये है, ये शब्द जो वर्ण है ये मिलते हैं, लेकिन यहाँ केवल गुरु वर्ण होना चाहिए। इसके लिए आप ध्यान दें कि ये एक समवर्णिक छंद है, सम्मानी बराबर, जिसमें समान वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 11 वर्ण आते हैं कि नहीं। तो 11 वर्ण आते ही ये इंद्र वज्रा हो जाता है। इसी प्रकार अब मात्रा लगाएंगे, गुरु मात्रा, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। मात्रा ज्ञान तो आपको हो ही गया, पूर्व के वीडियो में आपने अच्छी तरह से भली भांति समझ लिया। लघु, लघु और गुरु और फिर लघु, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्णिक छंदों में हमेशा गणों की गणना की जाती है। यहाँ 3 वर्णों का जब समूह बनाओगे तो गण का समूह बन जाएगा। शेष जो बच जाते हैं वो लघु गुरु शेष रह जाते हैं। यहाँ जैसे ताराज, आपको मैंने बताया, आपका जो सूत्र है उस सूत्र से पहले वर्ण से मात्रा, ये माता राजभान सलगा, तो ताराज है। क्रमशः आप देखते हैं दिमाग में मतलब ये सेट कर लें, तो ताराज है यानी SSI, गुरु गुरु लघु। इसका मतलब इसमें तैगण आएगा और इसमें भी तैगण आएगा, इसलिए आप गण अच्छी तरह समझ चुके हैं। फिर जय भान यानी जगण, ठीक है। अब 2 वर्ण शेष हो गए, 2 वर्णों से गण नहीं बनता, तो दोनों ही गुरु हैं, तो इसका मतलब ये गुरु वर्ण शेष है। गुरु और गुरु ये दोनों क्या है, वर्ण है। कितने वर्ण शेष रह गए, 2, यानी अंत में 2 गुरु होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। तो 2 तो तगण है और 1 जगण है और अंत में 2 गुरु। ये विशेषता जिसमें पाई जाती है वो इंद्र वज्रा छंद कहलाता है। अब प्रत्येक चरण में 11 मात्रा आ गई। दूसरी पंक्ति में भी आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बिल्कुल इसमें भी 11 ही वर्ण आएंगे। इसी प्रकार इसमें भी आप 11 लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये 11 वर्ण यहाँ बन जाते हैं। नेक्स्ट अंतिम 1, 2, 3। हलंत का कुछ भी मतलब वर्ण नहीं गिना जाता। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें भी 11 वर्ण आते हैं। इसलिए इंद्र वज्रा एक वर्णिक की समवर्ण छंद कहलाता है, जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। समान चरण होते हैं, समान 4 चरणों में समान वर्ण यानी 11-11 होने से ये इंद्र वज्रा कहलाता है। इसी प्रकार एक वर्ण ऐसा ही है, एक ही जो आपका छंद है, इंद्र वज्रा जब याद हो गया तो एक इसी से मिलता जुलता है जिसका नाम है उपेंद्र वज्रा। वह भी वर्णिक और समवर्णिक छंद कहलाता है। उसी का आप सूत्र भी जब देखेंगे तो ये 11 वर्णों से, लेकिन थोड़ा सा इसमें नॉर्मल फर्क है। जैसे नाम आता है उपेंद्र, उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा भी एक समवर्ण अर्थात वर्णिक छंद कहलाता है। इस की जो पहचान है तो आप ये लिख सकते हैं, उपेंद्र वज्रा जय तय जय गा गा, जय तय जय गा गा। उपेंद्र वज्रा की पहचान है जय तय जय गा गा।
अब लक्षण आप लिख सकते हैं इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। दूसरी पंक्ति है प्रत्येक चरण में जगण, तगण, फिर जगण तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। वहाँ क्या होता है? उपेंद्र वज्रा। जैसा कि मैं आपको उदाहरण की एक पंक्ति लिखा करके समझा दूं मैं। गया उजाला अब शाम आई। गया उजाला अब शाम आई। इसी प्रकार की 3 शेष पंक्तियां आ जाती हैं। तो उपेंद्र वज्रा समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। सबसे पहले तो आप 11 वर्ण गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब ये आपका पहला नियम सही है, ठीक है। और प्रत्येक चरण में 1 जगण, 1 तगण, फिर जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो इनकी पहचान के लिए आप गणों की गणना करेंगे और गणों की बिना की मात्रा के गण नहीं गिने जाते। इसलिए इसमें एक लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, ये मात्रा आप लगा लेंगे तो गण की पहचान होगी। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। तो आप देखिए पहला जय है। तो जगण में क्या होता है? जय भान, यानी आप जो सूत्र है ये माता राज भान सलगा, उसका सूत्र से आप एक उदाहरण वर्णों से बना सकते हैं। जय भान है वो सेम ही यहाँ मात्रा मिल रही है, इसका मतलब जगण है, जय गण। फिर माँ ये जो है ना ताराज, तो ये हो गया तगण, ये भी उसकी ताराज की मिल गई तगण। फिर पुनः जगण आएगा और अंत में 2 वर्ण शेष बच गए। 2 वर्णों के समूह को गण नहीं कहते हैं, केवल 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। इसलिए दोनों शेष बच गए तो इसको गुरु कहेंगे। अगर यहाँ लघु होता तो लघु, लेकिन यहाँ इसमें गुरु है। उपेंद्र वज्रा की पहचान है कि अंत में 2 गुरु आते हैं। ये वर्ण 2 गुरु वर्ण आने से ये उपेंद्र वज्रा कहलाता है। इसी प्रकार शेष जो भी तीनों चरण है उसमें भी 11-11 वर्ण पाए जाते हैं। इस प्रकार अपना उपेंद्र वज्रा वर्णिक जो छंद है समवर्ण छंद कहलाता है। ये यहीं पर पूरा हुआ। इसके बाद आगे की वीडियो में मैं आपको 12th क्लास में जो हिंदी साहित्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो पाठ्यक्रम में निर्धारित छंद हैं, वो 8 छंद हैं, उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। जैसे गीतिका, हरि गीतिका, कुंडलिया, छपैया, वंशस्थ, द्रुत विलंबित छंद और कवित छंद, ये 8 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3-3 अंक के जो निर्धारित प्रश्न है उसके बारे में आगे की वीडियो में आपको समझाया जाएगा। इसके लिए धन्यवाद।